बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमें इन क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट गिवन होगा, उस स्क्वायर रूट को डिनोमिनेटर से खत्म करने का नाम रैशनलाइजेशन है। स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ रहा है, जैसे इन तमाम क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर से जब खत्म हो जाए तो इसकी रैशनलाइजेशन हो जाती। इसी तरह का प्रोसेस हमने चैप्टर नंबर 2 में किया था। उसके डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा होता था, 1 माइनस अयोटा। डिनोमिनेटर ऊपर कुछ भी वैल्यू हो तो डिनोमिनेटर से अयोटा को ख़त्म करने के लिए हमने टेक्निक्स यूज़ की थी। अगर सिंपल अयोटा आ रहा होता तो हम अयोटा से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, और अगर कुछ वैल्यू के साथ अयोटा आ रहा होता तो हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, ताकि उसके डिनोमिनेटर से अयोटा को ख़त्म कर सकें। अब अयोटा की जगह पर ये वैल्यू चेंज हो गई है, अब आ गया स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब आ जाए तो तब भी हमने उसकी वैल्यू के साथ जो उसका कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके उसको रैशनलाइज करके सॉल्व करना। तो इस केस में पहला इसका जो पार्ट है वो है 3/4 स्क्वायर रूट 3। हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है। इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है, यानी इसकी रैशनलाइजेशन करनी है। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में सिंपल रूट आ गया, जैसे सिंपल अयोटा आता है तो अयोटा से ही मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी हम सिंपल स्क्वायर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर वाली नंबर टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, वो इसी तरह लिखी रहेंगी, क्योंकि ये रूट से बाहर है, ये रूट के अंदर है, दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये साथ लग जाएंगे। ये 4 ऐसे ही रहेगा, रूट और रूट दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा 3 स्क्वायर रूट 3/4 इंटू 3। ये रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/4। तो इस तरह से हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर में जो हमें रूट नज़र आ रहा था स्टार्ट में वो ख़त्म हो गया। इस प्रोसेस का नाम जो है वो रैशनलाइजेशन है। अगले पार्ट में हमें 14/स्क्वायर रूट 98 गिवन है, तो इसके भी हमने डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 98 और डिवाइड भी कर देंगे तो रैशनलाइजेशन हो जाएगी। मगर स्क्वायर रूट 90 ये 98 जो है थोड़ी बड़ी वैल्यू है। हम देखते हैं कि हम पहले चेक करेंगे कि इसके फैक्टर्स बन सकते हैं और ये मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ सकता है या नहीं। तो उसके लिए हम देखते हैं इसके फैक्टराइजेशन। 98 के फैक्टर्स 2 के टेबल में 49, फिर 7 के टेबल में आता है 7 पर, तो ये इसके फैक्टर्स बने 2 और 7 स्क्वायर। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी 7 स्क्वायर और 2, तो रूट इससे कैंसल आउट हो जाएगा 7 का, और स्क्वायर रूट 2 वैसे ही रहेगा, ये 7 इससे कट के 2 आ जाएगा, तो ये 2/स्क्वायर रूट 2 आया। अब हमने इसकी करनी है रैशनलाइजेशन, तो डिनोमिनेटर में एक वैल्यू है, मल्टीप्लाई उसी से कर देंगे, डिवाइड भी उसी से कर देंगे। अब क्या होगा, ऊपर वाली टर्म्स तो वैसे ही आ जाएंगी, नीचे सेम टर्म्स हैं, सेम वैल्यूज हैं, स्क्वायर आ जाएगा नीचे वाली टर्म का, और वो रूट से कट जाएगा। इसको यहाँ पे कर देते हैं, तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 2/2। ये रूट कट गया तो 2 खाली बच गया। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर आ गया। अब देखिए डिनोमिनेटर में पहले स्टार्ट पे रूट था, अब लास्ट पे रूट खत्म हो गया। ये प्रोसेस इसका रैशनलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है 6/√8 और 27। इसको भी हमने, अब 2 रूट आ गए,
दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से पहले देखते हैं कि आया इनके कुछ फैक्टर्स बनते हैं। 8 मुझे मालूम है ये 2 का क्यूब होता है और 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। तो इसमें से हम ये करते हैं, जो 2 स्क्वायर वाली वैल्यूज है, 2 का स्क्वायर एक निकाल लेते हैं और एक 3 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, एक एक वैल्यू बच जाएगी। यानी हम करते हैं 8 के फैक्टर्स, तो एक स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, एक वैसे ही बच रहा है, तो ये हम स्क्वायर को रूट से कट करवा लेंगे। और जो 27 है वो 3 के टेबल पर, 9 3 के टेबल पर, 3 और 1, इसका भी एक स्क्वायर आ रहा है। तो डिनोमिनेटर को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 2 रूट में, और 27 के लिए 3 स्क्वायर इंटू 3 रूट में। तो 2 का रूट कट जाएगा, 2 आएगा, और ये वाले 2 का रूट नहीं कटेगा, ये रूट में ही रहेगा। इसी तरह उसके आगे 3 का स्क्वायर रूट से कट जाएगा, लेकिन इस 3 का रहेगा, तो ये इस फॉर्म में। अब हमें नजर आ रहा है कि ये 2 और 3, ये 2 3 का 6 होता है, इन दोनोों से कट के 6 की जगह पे 1 आ जाएगा, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इससे कट के 1 बच गया, और नीचे वाली जो टर्म्स हैं 1/2 स्क्वायर रूट में और 3 स्क्वायर रूट में, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो ये क्योंकि रूट में है दोनों, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 3 का 6 हो जाएगा। अब हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट आ गया। अब रूट को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं स्क्वायर रूट 6 से और स्क्वायर रूट 6 से, ताकि डिनोमिनेटर से रूट खत्म हो जाए। ये स्क्वायर आएगा और ऊपर ये इससे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 6, ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट 6 ओवर 6, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। हमने डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को खत्म कर दिया। अब इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 को यहां मैनेज करते हैं। हमारे पास गिवन है जी 1/3 + 2 स्क्वायर रूट 5। अब जो केस आया है ये पहले वाले तीनों केसेस से डिफरेंट है। डिफरेंट किस लिहाज से है? डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है, पहले एक एक टर्म होती थी, जैसे ये एक टर्म है, ये भी एक ही टर्म है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वैल्यूज 2 हैं, टर्म एक है। यहाँ पे भी 2 वैल्यूज है लेकिन टर्म एक है, मल्टीप्लाई हो रही। अब यहाँ पे एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है। तो अब ऐसा जब केस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, और इसका कॉन्जुगेट जो है वो रूट वाली वैल्यू के साथ साइन चेंज करके लिखने से आ जाता है। तो यहाँ जो इसका कॉन्जुगेट है प्लस आ रहा है, तो माइनस हो जाएगा रूट वाली वैल्यू के साथ। रूट वाली वैल्यू ये है, इनके साथ माइनस लगा दें तो ये इसका कॉन्जुगेट है। अब ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 ही रहेगा। नीचे वाली वैल्यूज में एक दफा प्लस आ रहा है, एक दफा माइनस आ रहा है, तो जब अगर 2 टर्म्स के दरमियान एक दफा प्लस हो एक दफा माइनस हो, हमने फार्मूला पढ़ रखा है, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस हो, 2 टर्म्स एक ही जैसी हो, तो उसका आंसर बनता है a² - b²। ये फार्मूला बार बार यूज होना है इस एक्सरसाइज में, डिनोमिनेटर के केस में। तो इसके बाद जितने भी आने वाले क्वेश्चंस हैं सब में यूज होना है। तो हमने डिनोमिनेटर से क्या कि डिनोमिनेटर में फार्मूला ये लगाना है 3² - 2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, यानी कि a + b, a - b, a² - b² आ गया। इसके बाद नीचे 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि इसने रूट से कटना है हमने स्प्लिट कर दिया, 2 का स्क्वायर अलहदा कर दिया, इसका स्क्वायर अलहदा। अब ये इससे कट जाएगा तो बचेगा 3 - 2 स्क्वायर रूट 5/9 - 4 × 5, तो 4 5 20 आता है।
और 9 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा माइनस का 11। माइनस का 11 है, माइनस साइन भी नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अब इस साइन को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा -3 + 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 11। या दूसरा वे ये है कि माइनस को कॉमन यहाँ पे साइड पे लिख दें और इन वैल्यूज के साइन चेंज ना करें। बहरहाल अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -3 + 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 11 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 और 6 की तरफ। इसका पार्ट 5 है जी 15 ओवर स्क्वायर रूट 31 - 4। अब हमने ये पढ़ा है कि कॉन्जुगेट जो है वो रूट की साथ जो साइन आ रहा होता है उससे उलट साइन वाला हमने नंबर लेना होता है। तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो वो बनता है बज़ाहिर स्क्वायर रूट 31 + 4। जबकि अगर हम ये कॉन्जुगेट लें तो रूट वाली टर्म के साथ हमने साइन चेंज नहीं किया, तो लिहाजा हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। उसके लिए हम ये करते हैं माइनस साइन कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर से, तो 4 - स्क्वायर रूट 31 हो जाएगा। डिनोमिनेटर से साइन कॉमन लेने का मकसद ये हुआ कि 4 जो है वो प्लस का हो जाए, यहाँ 4 माइनस का है, ये माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मेट है रूट जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया और हमारा कॉन्जुगेट लेना भी आसान हो जाएगा। अब माइनस इधर रहेगा, इसके बगैर भी हो सकता है माइनस के, बहरहाल ये मेरे नज़र में आसान वे है। हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 + स्क्वायर रूट 31 ओवर 4 + स्क्वायर रूट 31 इसके कॉन्जुगेट से। अब डिनोमिनेटर में ये माइनस वैसे ही 4 + स्क्वायर रूट 31, डिनोमिनेटर में फार्मूला लगेगा 4 का स्क्वायर - स्क्वायर रूट 31 का स्क्वायर, तो ये आएगा -15 को 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 15 को 31 से भी। 12 अभी फिलहाल मल्टीप्लाई नहीं करते, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये 16 आएगा और ये रूट कट के माइनस का 31 आ जाएगा। तो ये हम देखते हैं -15 × 4 + स्क्वायर रूट 31 और इसको जब माइनस करेंगे तो -15 आएगा। अब देखें मेरा मल्टीप्लाई ना करने का मकसद ये था कि ये 15 आ गया तो 15 को 15 से हम कट करवा सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे डिवाइड है। इसी तरह माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके भी प्लस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 4 + स्क्वायर रूट 31। तो ये इसका आंसर है। इसका 6th पार्ट है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 - स्क्वायर रूट 3। अब हमें डिनोमिनेटर में पहले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं दो, उनमें डिनोमिनेटर में एक रूट वाली वैल्यू और एक बगैर स्क्वायर रूट के थी, मगर अब जो है वो केस ऐसा आ गया कि दोनों जगह पर स्क्वायर रूट है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है और इसका कॉन्जुगेट आता है स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3, यानी कि जो सेकंड वाली टर्म है उसका साइन आप चेंज करके लिखते हैं तो इसका ये कॉन्जुगेट बनता है जी। 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 - स्क्वायर रूट 2 के साथ ये टर्म वैसे ही आ जाएगी स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3, और जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 पहली टर्म है उसका स्क्वायर, क्योंकि a - b × a + b फार्मूला लगेगा a² - b² वाला। तो ये तकरीबन तमाम क्वेश्चन जिनमें हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं सिवाय पहले 3 के, बाकी तमाम क्वेश्चन में ये एंड तक लास्ट क्वेश्चन 6 तक ये फार्मूला डिनोमिनेटर के केस में लगना ही है। ये यहाँ पर इसकी कटिंग होगी 2 स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3 ओवर ये आ जाएगा 5 - 3। 2 को अब भी मल्टीप्लाई इस वजह से नहीं किया क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है और वो ऊपर वाले 2 से
कैंसल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट में, डिनोमिनेटर में 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखें इस क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर से रूट खत्म हो गया था, स्टार्ट में गिवन था, इस क्वेश्चन में भी स्टार्ट में डिनोमिनेटर में रूट है, यहाँ पे डिनोमिनेटर से रूट खत्म हो गया। अब हम इसका पार्ट नंबर 7 करते हैं, जो मजीद थोड़ा सा डिफरेंट है। 7th पार्ट क्या है जी, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। इसको रैशनलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है प्लस में आ रही है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। अच्छा, अमूमी तौर पे हम रूट की जो टर्म है उसके साथ माइनस लगाते हैं, यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए, मगर दरअसल यहाँ पे रूट के साथ अगर हम माइनस लगाते हैं तो कॉन्जुगेट आ जाएगा, कॉन्जुगेट वही है, लेकिन उससे जब आंसर आएगा फाइनली वो माइनस में आएगा, उसको फिर प्लस करेंगे, तो लास्ट में जो काम हमने दोबारा रिवर्स करना है उसको पहले से ही हम इस तरह लेके चल रहे हैं कि -1 के साथ लगाया, क्योंकि बड़ी टर्म इसका स्क्वायर लेना हमने। ये देखिए हमने ऊपर वाली टर्म्स है a माइनस बी, a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में एक दफ़ा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो इस केस में देखिए जब इसका रूट कटेगा 3, इसका 1 आंसर आएगा, तो 3 माइनस 1 2 आएगा, और अगर हमने इससे उलट किया हो, इधर माइनस लगाया हो, तो 1 माइनस 3 आता है, यानी कि 1 माइनस 3 आंसर -2, उस -2 के ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस चीज से बचने के लिए हम स्टार्ट में ही क्या करते हैं, 1 जो है वो उसको माइनस में रखते हैं जी। अब इसका होल, ये तो डिनोमिनेटर के स्क्वायर जो है रूट वाला कट जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओवर 3 माइनस 1, तो ये इससे कैंसल, 3 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, तो 3 प्लस 2 1 4 होता है, -2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब क्या होगा, अब 4 को -2 में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर देना, बल्कि 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 2, और इधर से 2 चला गया तो स्क्वायर रूट 3 ओवर डिनोमिनेटर में ये जो 2 है इसको इससे कैंसल आउट करना था, इसके लिए हमने कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, इसका फाइनल आंसर। अब इसका लास्ट पार्ट है, तो लास्ट पार्ट कर देते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा लेंथी है, इसको करने के लिए हमें स्पेस ज्यादा रिक्वायर होगी। पार्ट नंबर 8, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। हमें दोनों जगह पे न्यूमरेटर में भी 2 रूट है, डिनोमिनेटर में भी 2 रूट है, बहरहाल हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट से, क्योंकि रूट हमने खत्म करना है डिनोमिनेटर से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर जो है फार्मूला क्लोज हो जाएगा होल स्क्वायर वाला, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला जो हर क्वेश्चन में लगता आ रहा है वही रिपीट हो जाएगा। ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला 5 माइनस 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2, ये रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि रूट में वैल्यू है तो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो सकती हैं। 2 5 3 15 ओवर 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। इसके बाद 5 प्लस 3 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15
ओवर 2, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 4 और ये 2 कॉमन चला गया, स्क्वायर रूट 15 ओवर 2, ये 2 इस 2 से कैंसल, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 15। तो इसके भी डिनोमिनेटर से हमने रूट को खत्म कर दिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट y। इस फॉर्म में हमें वैल्यूज गिवन हो, x पहले है यानी कि कांस्टेंट पहले और रूट बाद में हो, तो उसका कॉन्जुगेट सिंपली आपने क्या करना है, बाद वाली टर्म्स का साइन चेंज कर देना है, तो कॉन्जुगेट आ जाएगा। जो पहला पार्ट है इधर ही इसको सॉल्व कर देते हैं। इसका आंसर होगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 7। MCQ या प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया है, 4 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, ये 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, 5 माइनस स्क्वायर रूट 7, 4 माइनस की जगह प्लस स्क्वायर रूट 15, 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 और 9 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये तमाम में क्या करना है, हमने रूट वाली टर्म का साइन बदल देना है, ये हमारा कॉन्जुगेट कहलाता है। तो ये था हमारा इस लेक्चर का हिस्सा जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। क्वेश्चन 1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छी तरह से मशक कीजिए और किसी क्वेश्चन या क्यूरी की सूरत में कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।